Hello student, my name is Aparna Srivastav and today in this video we have discussed about human resource management functions. This topic will be covered under BCom Honors second semester as we have already discussed in lecture 1 about the nature and scope of HRM. So let us, before starting with this lecture, we have discussed about lecture 1, that is, firstly HRM stands for ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसा कि बेटा हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, तो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर करी हैं और आगे हम लोग लेक्चर 2 में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं. अगर बेटा हम लोग बात करें HRM की, तो HRM जो होता है उसको हम लोग वो स्टैंड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. To manage the human tactfully is the main motive of HRM. Now, human is considered as an asset to an organization. अगर बेटा हम लोग बात करते हैं प्रीवियस चीज़ों की, तो ट्रेडिशनल व्यू में ह्यूमन को हम लोग एज अ मशीन कंसिडर करते थे. बट अब अगर हम लोग मॉडर्न HRM की बात करें तो ह्यूमन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एसेट कंसिडर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसके बाद बेटा ये बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग क्या कर सकें, क्लियर कर सकें. एट लास्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली प्रैक्टिस है कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के लोगों को मैनेज करते हैं सो दैट दे कैन गिव देयर बेटर परफॉर्मेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन. आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के लेक्चर पे. आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ HRM. एज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि HRM जो होता है वो बेसिकली, अगर हम लोग HRM की फंक्शन की बात करें तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज़ मैनेजेरियल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज़ ऑपरेटिव फंक्शन. बेटा इस लेक्चर में हम लोग HRM के मैनेजेरियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. बेटा हम एक बार बस ये आपको बता देते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि जो मैनेजेरियल फंक्शंस होते हैं बेटा वो हमारे जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिफ़ाइन किए जाते हैं. यानी कि वो सारे फंक्शंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बेटा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि स्टाफिंग फंक्शंस मिसिंग है यहाँ से. बेटा स्टाफिंग फंक्शन इसलिए मिसिंग है बिकॉज जो स्टाफिंग फंक्शन है वो HRM के ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर में आता है, जहाँ पे भी बेटा आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, आप किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे वो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें बेटा क्या होती हैं, ऑपरेटिव फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. अगर बेटा हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ HRM की, तो मैनेजेरियल फंक्शन में आप देख पा रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है. एंड ऑपरेटिव फंक्शन फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट कैटेगरीज में. अगर बेटा हम लोग देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM को, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोक्योरमेंट. बेटा प्रोक्योरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप एक एम्प्लॉय का सिलेक्ट करते हो फॉर द रिक्वायर्ड जॉब. आप इसके प्रोसेस देख रहे होगे. सबसे पहले प्रोक्योरमेंट के अंदर हम लोग का जॉब एनालिसिस आता है. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ये देखता है कि हमें एक्चुअल में कितने लेबर फोर्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी ऐसे वेकेंट सीट्स हैं जिनकी हमें क्या करनी है, फुलफिलमेंट करनी है. देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं. जब बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज कर लेता है चीज़ों को कि हमारे यहाँ कितने लोगों की ज़रूरत है, देन हमारा क्या होती है,
HR प्लानिंग स्टार्ट होती है। प्लानिंग करने के बाद बेटा हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। देन रिक्रूटमेंट होने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, देन उनका प्लेसमेंट किया जाता है, फिर हमारा इंडक्शन आता है, देन ट्रांसफ़र, देन प्रमोशन, देन सेपरेशन। बेटा जो हम लोगों के ऑपरेटिव फंक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मैनेजरियल फंक्शंस को पढ़ेंगे। आई होप ये वाली स्लाइड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोगों ने मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस को क्लासीफाई किया है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि एक्सप्लेन करती है हमारी मैनेजरियल फंक्शंस को। बेसिकली बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो उस टाइप के फंक्शंस को मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर बात करते हैं बेटा अब हम लोग प्लानिंग की, फर्स्ट एक एक करके बेटा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर बेटा हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की, सो बेटा हमने प्लानिंग आप लोगों को जब मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, देन उसमें आप लोगों ने बेटा क्लियरली ये चीज़ पढ़ी होगी कि प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे बेसिक और प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, HR की पूरी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, प्लानिंग पे, कि हाउ वी प्लान, राइट। प्लानिंग सिंपली ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि आज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे हैं और हमें फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ पे पहुँचना है। अगर बेटा हम लोग बात करें प्लानिंग की, तो जो प्लानिंग ही है उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंस है हमारा ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। किस तरीके से बेटा डिपेंडेंस है, अगर पुअर, जैसे आप लोग यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे होगे, इस स्लाइड में मेंशन है कि पुअर प्लानिंग रिजल्ट इन फेलियर एंड एफर्ट्स ओवरऑल सिस्टम। अगर बेटा हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं होगा। सपोज़ करिए बेटा अगर आप एक सिंपली प्रैक्टिकली अपने डे टू डे चीज़ों को ही आप देखो, अगर आप बेटा मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है अपनी पढ़ाई को लेके कि किस तरीके से आपको पढ़ना है एंड ऑल, तो इस केस में भी बेटा क्या होगा, अगर आपने शुरू से प्लानिंग नहीं कर रखी है तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो सकते हो। इस वजह से बेटा जो प्लानिंग होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हम लोगों का। एंड अगर प्रॉपर प्लानिंग हम लोगों ने सही तरीके से कर रखी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, अचीव। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार इस स्लाइड को रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। अगर बेटा हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सिंपली क्या होता है, ये एक तरीके का बेटा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है। प्लानिंग के अंदर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें काम को किस तरीके से करना है, एंड एलोकेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज शुड बी डन इन ऑर्गेनाइजिंग, कि हम किस तरीके से चीज़ों को एलोकेट कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेटा हमारी आती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। अगर हम लोग बेटा ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ये सिंपली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। अगर आप बेटा देखें तो इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि HR मैनेजर शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, as organizing is the process of making and arranging everything in a proper manner in order to avoid any confusion and conflicts, राइट। अब इसमें बेटा कुछ कैटेगरीज में भी है, जैसे कि पहला इन्होंने दिया है गिविंग ईच मेंबर अ स्पेसिफाइड टास्क। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का ही ये प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टास्क लोगों को असाइन कर देते हैं कि किसको कौन सी पोजीशन पे वर्क करना है। प्लानिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं,
प्लान कर लेते हैं, अच्छा इस पोजीशन पे इतने लोगों की ज़रूरत है, इसको हमें इस टाइप से काम करना है। एंड ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, टास्क असाइन करते हैं लोगों को जो उनकी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं। हम लोग ये देखते हैं बेटा, ऐसा तो नहीं है कि क्या जो लोअर लेवल पे जो काम करे सुपरवाइज़र, उनको हम क्या हाई लेवल का काम अलॉट कर दें, ऐसा नहीं। तो इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। बट बेटा अगर हम लोग ये देखते हैं, हम उन्हें इस तरीके से जॉब असाइन करते हैं जिसमें उनकी एफिशिएंसी अच्छे से दिख रही है, तो क्या होगा, वो बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। फिर हमारा क्या है बेटा, हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिविजन्स बनाते हैं। ये आप लोगों ने बेटा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने इसमें डिस्कस किया था पहले, तो ये सारी चीज़ें ही बताता है। फिर साथ ही साथ बेटा ये डेलीगेट करता है अथॉरिटी। हम लोगों ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था कि अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट। हम लोग अथॉरिटी तो लोगों को दे सकते हैं, बट बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ आती है। उसको कोई असाइन नहीं करता है, उसे कोई रिटन फॉर्म में नहीं देता है, वो आपके काम के साथ साथ आती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारा स्टाफिंग। अगर बेटा हम लोग स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज इट प्रोवाइड द राइट पीपल, providing suitable training and placing them in the right job by paying them accordingly and satisfactory. This is also very important point of HRM, that it simply determining the type of people to be hired. ये हमारा क्या देखता है बेटा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन से लोगों की ज़रूरत है, किनको हम हायर्ड कर रहे हैं और किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल हैं, किस तरीके का हमें उन्हें कंपनसेशन देना है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को हमें रेस करना है, अप्रेस करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टाफिंग में पढ़ते हैं बेटा। स्टाफिंग को बेटा हम लोग डिटेल में ऑपरेटिव फंक्शंस में आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सिंपली बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो एलिमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं जो डायरेक्टिंग में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, तो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टिंग के अंदर कवर होते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं हमारे डायरेक्टिंग के, जो कि सुपरवाइज करते हैं चीज़ों को। अगर हम लोग बात करें बेटा डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग इज़ अ नॉलेज, discipline and formal way of communicating to others that what you are expecting from them to do for you or to an organization. ये सिंपली बेटा क्या देखता है कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, कौन आपको डायरेक्ट कर रहा है, कौन आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टिंग में पढ़ते हो। गेटिंग वर्क डन थ्रू सबऑर्डिनेट्स, किस सबऑर्डिनेट्स ने किस तरीके से काम किया है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या वर्क उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे बेटा कौन ध्यान देता है, डायरेक्शन के अंदर लीडर ध्यान देता है। मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, बेटा मोटिवेशन में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच है हम लोगों का साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, कवर होती हैं। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों की बेटा डिफाइन करती है कंट्रोलिंग को। अब कंट्रोलिंग को किस तरीके से बेटा, कंट्रोलिंग सिंपली डिफाइंड आवर परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है बेटा, जो हमने एक्चुअल में जो प्लानिंग कर रखी थी। कंट्रोलिंग बेसिकली बेटा पास्ट परफॉर्मेंस का रिव्यू है कि आपने पास्ट में जो चीज़ें कर रखी हैं उनको डिटरमाइन करता है, सो दैट आवर फ्यूचर शुड बी
गुड, हमारा फ्यूचर और अच्छी तरीके से हो पाए। अगर बेटा हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो ये सिंपली मेजर करता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। किससे? इस्टेब्लिश्ड परफॉर्मेंस से। और जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने बना के रख रखे हैं उनसे क्या करता है बेटा? मेजर करता है। अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये कंपेयर करता है, कंपेयर करता है। उसके बाद ये देखता है, जैसे मान लीजिए बेटा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि 1 आवर में हमारे यहाँ टोटल 5 पेयर ऑफ शूज़ रेडी होंगे। अब हमने बेटा ये स्टैंडर्ड बना दिया है कि 1 घंटे में 5 पेयर ऑफ शूज़ शुड बी रेडी बाय एन एम्प्लॉय। बट एक्चुअल में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 4 पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 6 पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हैं। सो बेटा हम दोनों डेटास को आपस में कंपेयर करेंगे थ्रू एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब बेटा जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेहतर है, मीन्स उनको 5 पेयर ऑफ शूज़ बनाने थे बट वो 6 पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या करेंगे? अप्रेस करेंगे थ्रू इंसेंटिव, बोनस या कोई गिफ्ट प्रोवाइड करके। एंड जो एम्प्लॉयज़ बेटा 4 पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में उनको किस चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं जो वो इतने कम पेयर ऑफ शूज़ बना पा रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा हम कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं? चीज़ों को देखते हैं। जो भी परफॉर्मेंस गैप होती है, अगर किसी ने कम बनाए हैं तो उसको हम लोग क्या डिमोट भी करते या फिर सस्पेंड करते या फिर डिस्चार्ज कर देते हैं ड्यूटीज़ से। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक बार समरी पूरी ओवरऑल ले लेते हैं जो हम लोगों ने आज के पूरे लेक्चर में पढ़ा है। बाकी बेटा जो ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक बार एक क्विक समरी कर लेते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले बेटा मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम इन्वॉल्व्स, बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है? सो इट इन्वॉल्व्स बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, फर्स्ट पॉइंट आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट बेटा ये बताता है ensuring effective two-way communication for the exchange of information with the subordinate in order to be effectively communicate। अगर बेटा हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग की तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोगों का तब कंप्लीट होता है जब बेटा जो हमारा डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारी सामने वाली पार्टी के पास इफेक्टिवली जो हम बताना चाह रहे हैं उस वे में पहुंच जाती है। ठीक है, देन बेटा लास्ट स्टाफिंग जो होता है वो बेसिकली हम लोगों का की फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे क्या करते हैं, असाइन करते हैं उनको जॉब, ताकि वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके, वर्क कर सके। स्टाफिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है लोगों की। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। एक बार सभी बच्चे इसको एक बार देख लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के ऑपरेटिव फंक्शंस हैं एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआरएम है उन चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा और जितना भी मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।